एक आपको लीडर मिला है जिसने 26 साल मेहनत की है, उसको आपने 3 साल नहीं चलने दिया, तब तक यहाँ पर है जब तक उस अजीम लीडर को हम बता ना दें कि हम भी आपके साथ हैं। रोडों से मुल्क तरक्की नहीं करते। अगर रोडों से मुल्क तरक्की करना होता तो आज जापान सबसे ऊपर होता। जब वो हिरोशिमा वगैरह पे उस पे अमेरिका ने उनके ऊपर एटमी बम गिराए थे। हम गुलाम नहीं है भाई, हम अपना कमाते हैं। क्या हमारी फोर्स, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, हमारा राणा सनाउल्लाह इतना ही कमजोर है कि 250 लोगों को ना रोक सका? तो अगर कोई ना जाता तो तुम रोड खोलते। तुम हार गए हो राणा साहब, तुम हार गए हो। खान और अवाम जीत गई है। जो लोगों का सामान कंटेनरों में भरा हुआ जाया होगा उसके कौन पैसे पूरे करेगा? तो हमें ना इम्पोर्टेड चाहिए ना सिलेक्टेड चाहिए। हम एक जमहूरियत है। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वो कहते हुए शर्म नहीं आती? यहाँ तो नोटों को इज्जत मिल रही है। क्या चाहते हैं? यहाँ पे आप लिबर्टी चौक पे खड़े हुए हैं इस वक्त, तो आपका क्या मुतालबा? हमारा मुतालबा देखें एक ही है कि आप फौरी तौर पे इलेक्शन करवाएं और जो हमारे ऊपर अमरीकी मुसल्लत कर दिए गए हैं, उनके जो भी पिट्ठू हैं 14 जमातों के करीब, वो हमारे पे जो मुसल्लत कर दिए गए हैं, हम चाहते हैं वो जल्द से जल्द उनको फारग अपने घर पे भेजें। एक आपको लीडर मिला है जिसने 26 साल मेहनत की है, उसको आपने 3 साल नहीं चलने दिया। 3 साल जब वो चला भी है तो उसकी कोई टांगे बाएं दाएं से वो खींचते रहे। उसके बाद जब वक्त आया कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो गई है, मुल्क ऊपर जाने लगा है, तब जाके आप उसको बाहर कर देते, वो भी धोखे से। आप उसको थोड़ा वक्त भी नहीं देते। आज हम लोग बाहर क्यों हैं? ये सारे लोग सिविलाइज हैं। ये कौन है? पीटीआई के लोग हैं। यहाँ पे कौन बैठ है? आप देखो इस्लामाबाद में कौन है? आज जो पूरा पाकिस्तान बैठ है, जिसका आप लोग ब्लैकआउट कर रहे हो, जिसके ऊपर आप इंटरनेट बंद कर रहे हो, पूरे पाकिस्तान को आज आप देखें रोडों पे आया हुआ। उसका मुतालबा क्या है कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए। और हमारे सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है कि आप जल्द से जल्द इलेक्शंस की कॉल दे दें। खान साहब भी बनी गाला चले जाएंगे और हम लोग भी चले जाएंगे। हम लोग तब तक यहाँ पर हैं जब तक उस अजीम लीडर को हम बता ना दें कि हम भी आपके साथ हैं। जी, बेहतर क्या चीज़ हुई थी, मतलब मिसाल के तौर पर हमारे 4 साल में कौन कौन सी चीज़ें बेहतर हुई हैं, खासतौर पे इकानमी की? देखिए, पाकिस्तान में ऐसे कभी भी इक़दामात नहीं लिए गए जो खान की गवर्नमेंट में हासिल लिए गए। आपका सेहत कार्ड, आपकी जितनी गरीब तबका था, किसान तबका था, उनको आपने रिलीफ दिया। गवर्नमेंट ने खुद सब्सिडीज निकाली। आपके पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी आई, आपके डीजल के ऊपर सब्सिडीज आई। आज तक कौन सी गवर्नमेंट थी सब्सिडी आए? आज तक कौन सी गवर्नमेंट थी जिसने इतना रिकॉर्ड कलेक्ट किया और टैक्स? सब्सिडी जब आती है जी, जी। तो उसके बाद पेट्रोल और दूसरी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। जी, जी, तो जब सब्सिडी आई तो पेट्रोल था 87 रुपीज़, जी, जी, अब पेट्रोल है 160 और जी, 150। जी। पूरी दुनिया के अंदर अगर इफ यू कंपेयर विद द प्राइसेस, तो इस टाइम पे पाकिस्तान 3rd नंबर पे है, जो कि लोएस्ट प्राइस में बेच रहा है, जो खान ने मेंटेन किया था और अभी तक वही चल रहा है। आपका IMF का मुतालबा है कि इस प्राइस को कम से कम 100 रुपए आप इस टाइम पे बढ़ाए। वो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम सब्सिडीज देते हैं लोगों को, और सब्सिडीज गवर्नमेंट के खाते से नहीं दी गई, जो टैक्स कलेक्शन किया गया उससे दी गई। आज आपका 30 साल बाद GDP 6 से ऊपर का है, वो आपकी खान की वजह से है। 6 तो नहीं है, 6 हो जाएगा सर, 5.9 है, 5.9 है। जी जी, अभी कितने? जी जी, 5.9 हो जाएगा ना सर, आप एंड होने दें, उसके ऊपर 5.9 हो जाएगा इंशाल्लाह। आपके यहाँ पे आके जितने वसाइल हैं वो सिर्फ इस चीज़ पे लग रहे हैं कि आप स्टेटस चेंज कर दें, आप ये कर दें, PTI गवर्नमेंट ने फलाना कर दिया, PTI ने ब्लंडर मार दिया। आपकी 36 साल गवर्नमेंट, नून लीग, PPP, JUI, जितनी भी ये जमातें थी, KP के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा, आपका पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, इन्होंने आज तक किया क्या है? आप डेवलपमेंट्स देख लें, आप कुछ भी देख लें, रोडों से मुल्क तरक्की नहीं करते। अगर रोडों से मुल्क तरक्की करना होता तो आज जापान सबसे ऊपर होता। जब वो हिरोशिमा वगैरह पे उस पे अमेरिका ने उनके ऊपर एटमी बम गिराए थे। तो आप चाहते हैं कि इलेक्शन की डेट दे दी जाए? अब हम यही चाहते हैं कि इलेक्शन की डेट दे दी जाए। बेशक यही लोग मुसल्लत हों, लेकिन वोट हमारे से वो आए। हम गुलाम नहीं है भाई, हम अपना कमाते हैं। हाँ जी, खान साहब क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने टीवी पे मरियम बीबी का और राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मरियम बीबी की देखी। वो कह रहे थे कि हमें पंजाब का, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि पंजाब से सारे 250 लोग नहीं निकले। वो यही कह रहे थे। तो हैरानगी की बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कल 22,000 पुलिस फोर्स को इस्लामाबाद में
डिपोर्ट किया कि कोई उधर से आप इस्लामाबाद में दाखिल ना हो, तो वो 250 लोग कैसे इस्लामाबाद के डी चौक पे पहुंच गए? क्या हमारी फोर्स, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, हमारा राना सनाउल्लाह इतना ही कमज़ोर है कि 250 लोगों को ना रोक सका? लोगों को झूठ मत बोले राना सनाउल्लाह साहब, आप लोग हार गए हैं। खान जीत गया, अवाम जीत गई है, तुम हार गए हो। लॉन्ग मार्च कामयाब हो गया। आप कहाँ से आए हो? मैं बन्नू से आया हूँ। लाहौर में? हाँ, लाहौर में। तो कितने लोग आपके आए? नहीं, हम वैसे अपने सामान खरीदने के वास्ते आए थे, लेकिन हमारा जज्बा है, सामान छोड़ा है। इन्होंने पूरे लाहौर को ऐसे सील किया कि पर हमारे हैं नहीं कि इस्लामाबाद चले जाए, और रोड इन्होंने बंद किए। ये खुशफहमी में मुब्तला है कि हम कोई नहीं गया। अगर कोई ना जाता तो तुम रोड खोलते। ये तुम्हारा लाहौर, मियाँ साहब बोलता था लाहौर हमारा है। अगर तुम्हारा होता, अगर इमरान खान नाकाम होता, इमरान खान की हुकूमत पूरी होती, आप रोड खोल देते, कोई भी ना जाता, इमरान को गालियाँ देता जैसे गालियाँ भी आपको पड़ती है। तुम हार गए हो राना साहब, तुम हार गए हो। खान और अवाम जीत गई है, खान जीत गया, लॉन्ग मार्च कामयाब हो गया। इतने हमारी तो शुरू क्या है? ये जो लोग कहते हैं कि लॉन्ग मार्च, ये जो कहते हैं हकीकी आज़ादी मार्च, ये हकीकी आज़ादी मार्च कामयाब हो गया है राना साहब। कामयाब हो गए। 100% के ये क्या है? ये आइन इतना लंबा लिखा है, 10 सफ़े आइन लिखा है। आइन को छोटा कर देना चाहिए, उस पे 2 जुमले लिख देने चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तुम्हारी कामयाबी, आइन को ये कर देना चाहिए। जजों से भी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके आइन को छोटा कर दे। इतना लंबा आइन किसी के समझ में नहीं आता। कॉमन पढ़ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी। लाठी किसके पास है? अभी लाठी वो मेरे ख्याल में लंदन में एवान फील्ड नवाज शरीफ के पास है। शरीफ के पास? हाँ, लाठी उसके। भैंस ऐसी दौलत का क्या? भैंस किसकी है? ऐसी दौलत का क्या? मैं बताता हूँ। अच्छा, ऐसी दौलत का किया कि तेरे घर के सामने लोग खड़े हैं, सीटियां बजा रही है। शर्म आनी चाहिए। इससे तो टेंट बेहतर था मियाँ साहब, इससे तो टेंट बेहतर था। ऐसी दौलत पे लानत भेजनी चाहिए। लाठी नवाज शरीफ के पास है। हाँ, भैंस अवाम है, अवाम भैंस है, हम भैंस है, ठीक है, अब भैंस है। हम भैंस है इनकी नजरों में। तो हमारे साथ मिस गौहर है, वो भी पीटीआई की सपोर्टर है, इमरान खान को भरपूर सपोर्ट कर रही हैं, हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस वक्त ये लिबर्टी चौक में रात के 10 बजे के जो वक्त है उस वक्त यहाँ पे मौजूद है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वजह तो बिल्कुल सीधी सादी और सिंपल है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को हम नहीं मंजूर करते। हम किसी को इजाज़त नहीं देते कतन कि वो हमें बाहर से बैठ के बताएं कि हमारा मुल्क कैसे चलेगा। तो इन लोगों को तो हम मान ही नहीं सकते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन और आईनी तरीका, कानूनी तरीका है फ़ौरन इंतखाबात। हम यहाँ निकले हैं खान साहब के कहने पे सिर्फ और सिर्फ अपना जमहूरी, अपना आईनी, अपना कानूनी हक मांगने, और वो है इंतखाबात। अगर इनको वाकई लगता है कि खान साहब की कोई सपोर्ट नहीं है, अगर राना सनाउल्लाह साहब वाकई कह रहे हैं कि 20 लोग भी नहीं निकले, तो खोल दे मुल्क, हटा दे कंटेनर और हमें आने दे मैदान में, और हमें अपना जो है मुंतखब करने दे नुमाइंदा। खुद कह रहे हैं कि अगर हमने इनको जाने देना था, हमें कोई रुकावट नहीं रखनी थी। जब खान साहब ने कहा तो फिर क्यों रखी? अगर नहीं रखनी थी तो क्यों रखी? 500 कंटेनर इस्तेमाल किए गए हैं। कि और जब सॉरी, खान साहब एक ने आपकी बात कहा, काटूं, उन कंटेनरों में लोगों का सामान पड़ा हुआ है, उसके पैसे कौन भरेगा? जो लोगों का सामान कंटेनरों में भरा हुआ जाया होगा, उसके कौन पैसे पूरे करेगा? ये तो एक तशवीशनाक बात है और हर दौर में यही होता रहा है। इस चीज़ से बचना चाहिए और आवाम का ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात की है मैडम गौहर ने। मज़ीद मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं कि जब ये गवर्नमेंट नहीं थी तो खान साहब के बारे में कहा जाता था कि ये सिलेक्टेड है। अब सिलेक्टेड ख़त्म हो गए, अब इम्पोर्टेड हो गए, तो क्या यही चलता रहेगा? कोई सिलेक्टेड देगा, कोई इम्पोर्टेड? देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो तारीख है ना, उसमें हमेशा ऐसे ही चला है। इसलिए इस एक वजह से ही हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि अब हम इस सिस्टम को नहीं चलने देंगे।
हमें ना इम्पोर्टेड चाहिए ना सिलेक्टेड चाहिए। हम एक जमहूरियत है, यहाँ इलेक्शंस होते हैं, हम इलेक्ट करेंगे अपना प्राइम मिनिस्टर, हम इलेक्ट करेंगे अपना चीफ मिनिस्टर। जब आपका प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड था, ठीक है, तो आपने उसको उस वक्त क्यों नहीं सपोर्ट किया? बिल्कुल किया, हर दम फिर support उनको किया, और डिपोज अब क्यों नहीं कर कब से कर रहे हैं। फिर वो डिपोज हो गए उनको? वो हो गए, वो उन्होंने उसके पीछे जो भी है साजिश कह लें, मुदाखलत कह लें, जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो वो तो हुई है। जौन सा मर्जी रंग आप दे दें बात को, जौन सी मर्जी अल्फाज इस्तेमाल कर लें, बात बड़ी बड़ी सीधी सादी है, मुदाखलत हुई है। और ये हर किसी ने कहा है, अक्रॉस द बोर्ड इंस्टीट्यूशंस ने माना है मुदाखलत हुई है। तो हम क्यों बर्दाश्त करें मुदाखलत? हमने गुलाम रहना है सारी ज़िंदगी, या हमने गुलामी से निकल के अपनी आज़ादी की जंग लड़नी है? ये देखिए 1947 में भी तो मुल्क आज़ाद हुआ था ना, तो फिर वो क्या है? 1947 में जो आज़ाद क्या हुआ था, वो तो जी हुआ था आज़ाद, कायदे आज़म थे तब। कायदे आज़म को ज़्यादा वक्त नहीं मिला, वो जल्द ही चले गए। और मेरे समझने में उसके बाद से ही हमारा जो है फॉल्ट लाइन बन चुकी थी, और उसके बाद से हमारा जो मुल्क है वो ऐसे मज़ीद आता गया, थोड़ा ऐसे भी गया है, ऊपर नीचे भी गया है। हमें कितनी आज़ादियाँ हासिल करनी है? देखिए, हमें हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। आप समझती हैं कि कायद आज़म ने हमें हकीकी आज़ादी नहीं दिलवाई? कायदे आज़म ने दिलवाई, लेकिन कायदे आज़म के जाने के बाद आपने क्या किया? फिर गुलाम हो गए। कौम ने क्या किया? आप मुझे बताएं, फातिमा जिन्ना के इलेक्शन में क्या हुआ? हाँ, उनको भी अपना जो है वो कायदे आज़म की बहन नहीं थी? कायद आज़म की तो क्या किया हमने उनके साथ? हमने तो नहीं किया। तारीख में पीछे जाके देखें, जी जी, हमने तो नहीं किया। आवाम ने नहीं किया। लेकिन अब और तब में ये फ़र्क है कि अब आवाम जाग गई है, और अब आवाम खामोश रहने को तैयार नहीं है। ये आप पूछ रहे हैं ना 1947 और अब में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है। अब ये फ्रस्ट्रेट हो गई है कौम, अब ये कौम इतनी थक चुकी है और इतनी मकरूज़ हो चुकी है। ये मुल्क, इसके इदारे, क्या होगा इस मुल्क का अगर हम इसी ट्रैजेक्टरी पे चलते रहे? आपको भी पता है हम श्रीलंका के करीब पहुंचने वाले हैं, वो हालात हमारे अनकरीब होने वाले हैं। ये तो खान साहब थे ना, 4 साल तक खान साहब रहे हैं। तो खान साहब 4 साल रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से कौन है? पिछले 1.5 महीने से गोल्ड ऊपर गया है, रुपया नीचे गया है, डॉलर ऊपर गया है, ठीक है, उसका कौन जवाब देगा? मेरी बात सुनिए, कोई कर भी रहा है हुकूमत में कुछ, कोई पॉलिसीज हैं, आप मुझे बताएं। हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, ही डजंट इवन हैव अ कैबिनेट। कैबिनेट के बगैर वो कुछ कर ही नहीं सकती है। खान साहब जितने उनका- भी इस वक्त इंस्ट्रक्शंस दे रहे खान हैं साहब वो खैर को थोड़ा कानूनी सांस है। लेने देंगे तो कैबिनेट बनेगी। सांस रोको। उनकी तो छातियां फूली हुई हैं, उनको सांस लेने से कौन रोक रहा है? आप बताएं। आज मैं गई थी माल रोड पे, सब कुछ ब्लॉक किया हुआ है, हर चीज बंद की हुई है। किससे डर रहे हैं? अपने लोगों से, पाकिस्तानियों से डर रहे हैं। आप उन लोगों से डर रहे हैं जिनसे आपको वोट मांगने में शर्म नहीं आती। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वो कहते हुए शर्म नहीं आती। यहाँ तो नोटों को इज्जत मिल रही है, तो ये वोट तो बताएं- ये हैं आपके सारे, इनको इज्जत दो ना आके। क्यों नहीं बताएं देते? कि आपकी 4 साल की इमरान खान की परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, गलतियां हर तरफ से होती हैं, और हर हुकूमत में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। और मैं हरगिज़ एक ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ। जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है वहाँ सही है। लेकिन अल्टीमेटली अगर एक कोई बंदा हमारी रीसेंट सियासत में आया है जिसने साफ नीयत, साफ दिल से काम किया है, तो वो इमरान खान है। मैंने बाकी भी बड़े देखे हैं, एंड I don't know if I was fortunate or unfortunate enough to meet some of these leaders in person. मैं मिली हूँ उनसे, बचपन से देख रही हूँ। किस लीडर से? नवाज शरीफ से, बेनज़ीर से, आसिफ ज़रदारी से, और बाकी छोड़ दें, forget it. कोई अच्छा नहीं लगा। किसी की कोई बातें ज़रूर अच्छी लगी, but on the whole, if there's one man I am willing to support, it is इमरान खान। आंखें बंद करके। मगर मैं ये नहीं कह रही कि वो हर चीज़ सही करते हैं, उनका वर्ड इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, हरगिज़ नहीं। हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम सोचते भी हैं खुद से, हम समझते भी हैं चीज़ों को। नहीं गुलाम नहीं। नहीं, यही तो हम कह रही हैं, हम गुलाम नहीं हैं, किसी के भी गुलाम नहीं है, पीटीआई के भी गुलाम नहीं है, ठीक है ना, इमरान खान के भी गुलाम नहीं है। और इमरान खान ने कभी भी हमें नहीं कहा कि मेरा गुलाम बनो। इमरान खान ने कहा है जिद्दोजहद करो
اور اپنی آواز اٹھاؤ اور اپنے حقیقی جو آزادی ہے اور حقوق دونوں کو حاصل کرو. یہ انہوں نے کہا ہے. جا رہی ہیں اسلام آباد جا رہی ہیں. میں انشاءاللہ بالکل پروگرام بنا رہی ہوں اسلام آباد جانے کا, اور پچھلے بلاک ہے وقت دھرنے میں کریں گی راستے جو بلاک ان کا کیا. دیکھیں سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ راستے کھولیں. اگر یہ نہیں کھولتے تو پھر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہو جائے گا تھوڑا سا. کنٹیمپٹ آف کورٹ تو ہوگا, لیکن آپ کیسے جائیں گی؟ کون جائیں گے جی, اللہ بڑے راستے بنا دیتا ہے بنانے والوں کے لیے. ناظرین یہ ہمارے ساتھ میڈم نام بتائیے گا. گوہر بانو. ہاں میڈم گوہر بانو جو ہیں وہ فلی چارجڈ ہیں اور کمیٹیڈ ہیں کہ اسلام آباد جائیں گی کسی بھی صورت میں. میں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نے کہا. تھینک یو.